उस शख्सियत को जो मनसब सदारत पे जलवा बार थी अब तक। हम ये चाहते हैं कि जनाब वसील अहमद साहब टाइम्स ऑफ उर्दू जो मुंबई से निकलता है, आप उसके एडिटर हैं, और उनको मैं इन दो मिसरों से आवाज़ देता हूँ कि तेरे कलाम पे ख़त्म होती है ये बज़्म सुखन, तेरे कलाम पे ख़त्म होती है ये बज़्म सुखन, किसे कलाम का यारा तेरे कलाम के बाद। आइए मुलाकात कीजिए जनाब वसील अहमद साहब से। मुअज़्ज़ज़ सामीन और तमाम अहबाब, मैं बहुत देर से बैठा हूँ लेकिन सलाम की सुन्नत अब अदा करने जा रहा हूँ। तमाम सामीन को मेरा सलाम पेश। असल में मुझे इस तरह की मजलिसों में शिरकत होने का कभी कभी मौका मिलता है तो बड़ी खुशी होती है। और ख़ुशी की बात यह है कि हम ऐसा समझ बैठे थे कि हमारे शहर के अंदर उतनी मतलब शेरगोई या मतलब अदब निगारी में लोग बहुत पीछे हैं। उसकी वजह ये थी कि यहाँ का कारोबार और यहाँ के हालात ने उनको बहुत मतलब इस तरफ से गाफिल कर रखा था। लेकिन आज ये एहसास हो रहा है कि ऐसा नहीं है, और हमारे यहाँ बहुत से अहले ज़र्फ़, अहले कलम और अहले हुनर मौजूद हैं। और मैंने सबका चीदा चीदा कलाम सुना और बहुत महज़ूज़ हुआ। और अल्लाह का करम है कि सभी लोग पूरी कोशिश करते हुए नज़र आए, और कुछ लोगों के कलाम में बड़ी नुदरत और मेयार पैदा हो चुका है, जो हमारे लिए बड़ी खुशी और मसरत की बात है। और सबसे अहम बात यह है कि इस मजलिस का इनेकाद हमारे डॉक्टर दस्तगीर साहब ने किया। तो असल चीज़ ये है कि इस मादी दौर में जब लोग नफ़ा और नुकसान के बग़ैर कदम आगे नहीं बढ़ाते, ऐसे वक्त में अपना वक्त देना और जो भी मतलब अपनी जगह का सर्फ करना और अपने मतलब जो भी आप जो है लोगों के लिए जो मामूली सा सही जो भी इंतज़ाम करेंगे चाहे पानी का, तो ये सब आज के दौर के लिए नफ़ा और नुकसान की परवाह किए बग़ैर जो लोग इस तरह से पेशकदमी करते हैं वो बड़े काबिल मुबारकबाद होते हैं, क्योंकि ऐसे ही लोगों की वजह से ये मजलिसें कायम हैं, वरना आप अपने घर में होते और हम अपने घर में इस वक्त सो रहे होते। और इतनी सर्द रात में डॉक्टर साहब ने 2 बार मुझे मुत्तला किया कि भाई आना ज़रूर है। मैंने कहा डॉक्टर साहब अब कुछ भी हो जाए मैं आऊँगा ज़रूर, चाहे मेरा एक्सीडेंट भी हो जाएगा तब भी गाड़ी पे बैठ के आऊँगा, मैं आऊँगा ज़रूर। ये मैंने तय कर लिया था, क्योंकि डॉक्टर साहब जिस जज्बे के तहत ये इस प्रोग्राम का इनेकाद करते हैं और अक्सर करते रहते हैं, ये पहली मर्तबा नहीं है, बहुत मर्तबा हो चुका है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। ये हमारे चंद दीवाने ऐसे होते हैं जो इस तरफ मुतवज्जा होते हैं। उन दीवानों में भाई देखिए हमारे इंसाफ साहब भी बहुत सरगर्म रहते हैं। ये इनको देख लेते हैं हम बाहर तो हम ये समझते हैं कहीं कोई नशिस्त या कोई अदबी महफिल का इनेकाद होने वाला है। बहरहाल इंसाफ साहब की खिदमत भी काबिल एहतराम हैं। हमारे कौसर भाई हैं, हमारे कारी जमाल अख्तर साहब हैं, इनसे भी ये दूसरी मरतबा मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। और आप बहुत अच्छे खुश बयान मुकर्रिर भी हैं और खुश बयान नाज़िम मुशायरा भी हैं, और नातिया प्रोग्रामों के भी नाज़िम बहुत अच्छे हैं। तो एक ही वक्त में कई चीज़ों का नाज़िम होना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इस तरह से हमारे और दीगर शोरा ने, मुख्तलिफ़ लोगों ने जो जो कलाम सुनाए हैं वो नहायत ही मेयारी थे और बड़े खुशकुन थे। शमशाद साहब तो चले गए,
ورنہ ان کو بھی ہم یہ عیاں کرتے ہیں ان پر بھی کہ ان کے کلام میں بھی بہت معیار آ گیا ہے. سعید بھائی ہمارے ہیں, ان سے گزشتہ مجلس میں بھی میں نے کہا تھا کہ ان کے آپ کے کلام میں کافی فرق آ گیا ہے, معیار آ گیا ہے. تو آپ لوگ اسی طرح سے اپنے معیار کو قائم رکھیے. کوثر بھائی ہمارے یہاں موجود ہیں, یہ ان کے کلام میں فیس بک پہ بھی دیکھتا رہتا ہوں, ان کے ہاں جدت نگاری کا بڑا دخل ہے جو آج کے دور میں کم لوگ استعمال کرتے ہیں. اب وہ جو ریل والا شعر جو پڑھا تھا انہوں نے, یہ سب کا استعمال جو ہے آج کے دور میں فوراً لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے. اس طرح کی تمثیل یا تمثیل نگاری بہت عمدہ چیز ہے. بہرحال جو کچھ بھی اس مجلس میں ہوا, جتنے لوگوں نے پڑھا, میں سب کا شکر گزار ہوں, اور جو لوگ سننے کے لیے آئے وہ بھی بڑی دل جمعی کے ساتھ بیٹھے رہے, میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. اور ان چند لفظوں کے بعد میں اس مجلس کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں. خدا حافظ.